नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विक्रम सेठ के बहुत ही चर्चित उपन्यास ए सूटेबल बॉय की एक पुस्तक समीक्षा पर। ये उपन्यास तो अपने आप में ही एक महाकाव्य जैसा है ना? लगभग 1550 पन्ने। जी हाँ, बिल्कुल। और अंग्रेजी के सबसे लंबे उपन्यासों में गिना जाता है। तो आज का हमारा स्रोत है इसी उपन्यास की एक समीक्षा, और हम कोशिश करेंगे इस समीक्षा से मुख्य बातें, मुख्य अंतर्दृष्टि निकालने की, जो 1950 के दशक के भारत पर आधारित है। हाँ। तो चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा क्या कहती है। कहानी तो लता मेहरा के लिए एक उपयुक्त लड़के की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है। हाँ, लेकिन समीक्षा हमें फौरन उस दौर के भारत में ले जाती है। विभाजन के ठीक बाद का समय था वो, जब देश अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि उस उथल-पुथल वाले समय का एक आईना है। और ये सब दिखाया गया है 4 मुख्य परिवारों के जरिए: कपूर, मेहरा, चटर्जी और खान। उनके जीवन के करीब 18 महीनों की कहानी है ये। अच्छा। समीक्षा ये भी बताती है कि उपन्यास 1950 के दशक की शुरुआत में सेट है, और विक्रम सेठ की जो लिखने की शैली है उसकी बहुत तारीफ की गई है। कहा गया है कि भाषा सुरुचिपूर्ण है, गहरी है। जी। और यहां बात दिलचस्प हो जाती है। समीक्षा बताती है कि कैसे सेठ ने कविता जैसी भाषा को व्यंग्य और हास्य के साथ मिलाया है। एक बहुत बड़ा सामाजिक कैनवस तैयार किया है उन्होंने। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक ये जो शैली है ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उस दौर की जो जटिलता थी उसको पकड़ने का एक तरीका है। समीक्षा में तो सेठ की तुलना डिकिंस से भी की गई है। हर तबके पर नजर। समीक्षा का मानना है कि इसी विस्तार की वजह से सेठ उस नए नए आजाद हुए भारत की विविधता और सामाजिक ताने बाने को इतने अच्छे से दिखा पाए। बिल्कुल। और समीक्षा कुछ मुख्य विषयों पर भी रोशनी डालती है। एक तो है प्यार बनाम कर्तव्य, जो लता की कश्मकश में साफ दिखता है कि वो अपने दिल की सुने या परिवार की इच्छा पूरी करे। फिर आजादी के बाद की राजनीति का भी जिक्र है, जैसे भूमि सुधार और हिंदू मुस्लिम तनाव के मुद्दे। और देखिए, समीक्षा ये भी कहती है कि ये राजनीतिक मुद्दे सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं है। हाँ। उनको किरदारों की निजी जिंदगी से जोड़ा गया है। जैसे मान कपूर हैं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी नैतिक दुविधाएं। समीक्षा के अनुसार इससे पाठक उस दौर की राजनीतिक उलझनों को व्यक्तिगत स्तर पर महसूस करता है। सही कहा। साथ ही परिवार और सामाजिक पदानुक्रम, मतलब जाति, वर्ग, धर्म, ये सब कैसे लोगों के फैसलों पर असर डालते हैं, इस पर भी समीक्षा जोर देती है। ये सब मिलकर उस नए राष्ट्र की चुनौतियां दिखाते हैं, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खींचतान चल रही थी। हाँ, और महिलाओं की अपनी मर्जी का मुद्दा, जिसे हम महिला एजेंसी कह सकते हैं। समीक्षा लता के किरदार की तो खास तौर पर तारीफ करती है। जी हाँ। उसे हिंदी साहित्य की सबसे यथार्थवादी और जिसे पाठक जुड़ाव महसूस कर सके, ऐसी नायिकाओं में से एक मानती है। समीक्षा कहती है कि लता सीधा सीधे विद्रोह नहीं करती, पर शांति से अपनी पसंद पर अड़ी रहकर वो उस दौर की सामाजिक अपेक्षाओं के बीच अपनी जगह बनाती है। ये उसका एक सूक्ष्म प्रतिरोध है। निश्चित रूप से। और समीक्षा कुछ मुख्य पात्रों को भी उभारती है। लता तो है ही स्मार्ट, सोचने वाली। फिर उसकी माँ श्रीमती रूपा मेहरा। हाँ, वो तो बहुत यादगार किरदार है। उस समय की सामाजिक सोच का प्रतीक है एक तरह से। और मान कपूर भी है, जो गलतियां करता है लेकिन उसमें जुनून है। उसका प्रेम संबंध भी कहानी का एक अहम हिस्सा है, और वो उस दौर के सामाजिक बंधनों को चुनौती देता है। बिल्कुल। और समीक्षा इन किरदारों के साथ साथ चारों परिवारों, खान, मेहरा, चटर्जी, कपूर के महत्व पर भी जोर देती है। हाँ, वो क्यों? क्योंकि समीक्षा का मानना है कि ये परिवार सिर्फ कुछ लोग नहीं हैं, वे उस समय के भारत की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग इलाके, अलग धर्म, सामाजिक वर्ग, अलग नजरिया, उनके आपसी रिश्ते, तनाव, मेलझोल, इन्हीं से उपन्यास के विषय जीवंत होते हैं। और पाठक को 1950 के दशक के भारत का एक पूरा नजारा मिलता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? मतलब क्या कहती है वो? समीक्षा के अनुसार ए सूटेबल बॉय सिर्फ एक प्रेम कहानी या पारिवारिक गाथा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये 1950s के दशक के भारत में जीवन, प्रेम, राजनीति, राष्ट्र निर्माण, इन सब का एक बहुत बड़ा फिर भी गहरा व्यक्तिगत चित्रण है। समीक्षा इसे एक साहित्यिक दावत कहती है। साहित्यिक दावत। वाओ। हाँ, मतलब एक
ऐसी किताब जिसका मजा धीरे धीरे लेना चाहिए, परत दर परत। समीक्षा ये भी मानती है कि उपन्यास की लंबाई शायद कुछ लोगों को मुश्किल लगे। हाँ, 1500 पन्ने पढ़ना आसान नहीं। सही बात है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं उन्हें एक बहुत ही समृद्ध अनुभव मिलता है। तो ये तो हुई उपन्यास की बात, लेकिन ये समीक्षा हमें सोचने के लिए क्या छोड़ जाती है? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाती है। जैसे लता और उसका परिवार एक उपयुक्त साथी की तलाश में है। जी। क्या ये उसी दौर के भारत की अपनी उपयुक्त पहचान, अपने उपयुक्त रास्ते की तलाश का ही एक प्रतिबिंब नहीं है? ओह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, समीक्षा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारी निजी जिंदगी के चुनाव, जैसे जीवन साथी चुनना, अक्सर उस समय के बड़े सामाजिक और राष्ट्रीय माहौल, चिंता